उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से ही अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश जुगत में लगे हुए हैं और उससे कामयाबी भी मिली है। और इस कामयाबी में यूपी पुलिस का काफी योगदान है। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति को कामयाब करने में यूपी पुलिस की भागीदारी किसी से छिपी नहीं है। अब एक और कदम इस तरफ उठाया गया है और वो है एक और नया एनकाउंटर। जी हाँ, यूपी में रोज कोई ना कोई खबर सामने आती है एनकाउंटर की और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। – 2024 के खत्म होते होते उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। क्रिसमस और नए साल को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड पर है। गोलियों की तड़तड़ाहट उत्तर प्रदेश में गूंज रही है, लेकिन इस बार ये गोलियां अपराधियों की सफाई की सुनाई पड़ रही है। मानो जैसे साल के खत्म होने से पहले अपराधियों का चैप्टर क्लोज करने का बीड़ा उठा लिया हो। यूपी के झांसी से जेलर पर हमले के आरोपित बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 20,000 रुपए के इनामी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को भागते समय पुलिस ने दबोच लिया। दोनों के पास से बाइक व तमंचा कारतूस बरामद किए गए। 14 दिसंबर को जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता हैदराबाद ट्रेनिंग पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे। पीछा कर रहे कार सवार बदमाशों ने स्टेशन रोड पर टैक्सी घेर कर जेलर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और घायल व्यवस्था में छोड़कर भाग गए। जेलर का आरोप है कि जिला जेल में बंद कुख्यात हिस्ट्री शीटर कमलेश यादव पिछले दिनों हमीरपुर जेल शिफ्ट करने से नाराज था, इसीलिए उन्होंने बेटे व उसके साथियों से हमला करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में शुरू की। इस बीच पुलिस ने 20,000 के कई इनामी बदमाशों सुमित यादव को 18 दिसंबर को सुकुवा ढूंढवा कॉलोनी में भी हुई मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी थी। वही अन्य फरार बदमाशों की सुरागरशी में टीम जुटी है। 29 दिसंबर की शाम पुलिस को सूचना मिली कि इनामी बदमाश मुस्तरा रोड पर बजरंग कॉलोनी के जंगल में छिपे हैं। पुलिस ने घेराबंदी का प्रयास किया तो बदमाशों में फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में 20,000 के इनामी अशरफ के पैर में गोली लग गई। ये देख भाग रहा नदीम भागने लगा तो टीम ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने अशरफ को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उनके कब्जे में बाइक व तमंचा कारतूस बरामद हुए। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही इनामी बदमाश मुस्तरा रोड स्थित बजरंग कॉलोनी जंगलों में छिपे हैं। गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में नदीम व अशरफ के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। बाइक व तमंचा कारतूस बरामद कर दोनों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इतना ही नहीं, अभी पिछले दिनों में यूपी पुलिस की तरफ से 4 दिनों में 10 एनकाउंटर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। वहीं अब यूपी पुलिस का खौफ इस कदर बना है कि 25 दिसंबर को बिजनौर में सुनील पाल और मुश्ताक खान अपहरण कांड का एक आरोपी शुभम हाथ जोड़कर आत्मसमर्पण करने थाने पहुंच गया। खास बात यह रही कि 25,000 रुपए का इनामी मुठभेड़ के डर से मां के साथ सरेंडर करने पहुंचा। अपहरण मामले में अब तक बिजनौर से 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। योगी सरकार के एनकाउंटर मॉडल को देश के अन्य राज्यों में भी अपनाने की चर्चा हो रही है। हाल के बड़े मामले जैसे बिकरू कांड, विकास दुबे एनकाउंटर और अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एनकाउंटर की जमकर चर्चा है। सियासत के गलियारों से लेकर जनता की सड़क पर एनकाउंटर पर चर्चा है। इस बीच तमाम मीडिया और सरकारी रिपोर्ट्स के आधार पर एक डेटा सामने आया जिसमें बीते 7.5 साल के एनकाउंटर के आंकड़ों की जानकारी दी गई। बता दें कि सितंबर महीने में ही यूपी में मंगेश यादव
अनुज प्रताप सिंह और जाहिद उर्फ सोनू ने एनकाउंटर ने सियासत का पारा हाई कर दिया। विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार यूपी पुलिस ने 12,964 एनकाउंटर की जानकारी दर्ज की। इस दौरान 260 संदिग्ध आरोपियों की मौत हुई, वहीं 27,117 गिरफ्तार किए गए। इन मुठभेड़ों के दौरान 1,601 संदिग्ध आरोपी घायल हुए। आंकड़े के अनुसार योगी सरकार के दौरान औसतन हर 13वें दिन एक लिस्टेड संदिग्ध आरोपी मुठभेड़ में मारा गया। इन एनकाउंटर से 1,601 पुलिसकर्मी घायल हुए और 17 वीरगति को प्राप्त हुए। जिन संदिग्ध आरोपियों को मुठभेड़ में मारा गया, इनमें से ज्यादातर संदिग्ध आरोपियों पर 75,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का नकद इनाम था। यूपी पुलिस ने जिन संदिग्ध आरोपियों को मुठभेड़ में ढेर किया, उसमें 4 2.5 लाख रुपए, 2 लाख, 6 आरोपी 1.5 लाख रुपए और 27 1 लाख रुपए के इनामी थे। इसके साथ ही कई ऐसे अन्य संदिग्ध आरोपी भी थे जिन पर 75,000 रुपए के इनाम भी थे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल मार्च 2022 में सितंबर 2024 तक मुठभेड़ में 39 संदिग्ध आरोपी मारे गए। 25 मार्च 2022 के 5 सितंबर 2020 के बीच हर 2 महीने में करीब 3 संदिग्ध अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। साल दर साल मुठभेड़ों की बात करें तो 2017 28, साल 2018 41, साल 2019 34, साल 2020 26, साल 2021 26, साल 2022 14, साल 2023 26, साल 2024 में 12 एनकाउंटर्स हुए। ऐसे में जब यूपी में एनकाउंटर की बात चल रही हो तो यहाँ पर भी जानना जरूरी हो जाता है कि योगी, अखिलेश, मुलायम और मायावती किस मुख्यमंत्री के राज में यूपी में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। हालांकि जब इस आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि सबकी सरकार में पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, बस किसी के आंकड़े ज्यादा तो किसी के कम हैं। पुलिस एनकाउंटर 2 तरह से करती है, पहला हाफ और दूसरा फुल। हाफ एनकाउंटर में आरोपी पैर या हाथ में गोली लगती है, जबकि फुल एनकाउंटर में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बीते 20 सालों में सभी सरकारों में फुल और हाफ दोनों तरह के एनकाउंटर हुए हैं। ऐसे में हम यहाँ बात फुल एनकाउंटर की करें तो मुलायम सिंह यादव सरकार के कार्यकाल 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक 499 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। वहीं मायावती की 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 वाली सरकार में 261 अपराधी मारे गए। अखिलेश की 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 वाली सरकार में 40 अपराधी एनकाउंटर से मारे गए। वहीं योगी सरकार में 19 मार्च 2017 से अब तक 210 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। इस तरह से जहां मुलायम सिंह की सरकार में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए तो वहीं अखिलेश यादव की सरकार में सबसे कम। वहीं देश भर में अपराधियों को ठिकाने लगाने में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ज्यादा एक्टिव नजर आती है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं। बता दें, अगर योगी सरकार के पिछले 5 साल 2017 से 2022 की करें तो यूपी देश को दूसरा ऐसा राज्य था जहां सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। इनमें से 117 अपराधियों की एसटीएफ की गोली लगने के बाद मौत हो गई थी। वहीं राजस्थान में 8, मध्य प्रदेश में 13, बिहार में 22 अपराधी एनकाउंटर से मारे गए थे। श्री प्रकाश शुक्ला का 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में आतंक था। बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी उससे खौफ खाते थे। कहा जाता है कि शुक्ला ने उस समय यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली थी। 22 सितंबर 1998 को यूपी एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया था। खूंखार डाकू शिव कुमार उर्फ ददुआ का एनकाउंटर 22 जुलाई 2007 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र में हुआ था। पुलिस एनकाउंटर में ददुआ और उसके 5 साथी मारे गए थे। एनकाउंटर के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने एसटीएफ को 10 लाख रुपए का इनाम दिया था। अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया को 4 अगस्त 2008 को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। ठोकिया उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा के अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में सक्रिय था। ठोकिया ने एसटीएफ के 6 जवानों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद मायावती सरकार ने ठोकिया पर 6 लाख का इनाम रख दिया था। चित्रकूट के करवी इलाके में
सिलखोरी जंगल में एसटीएफ ने उसे मार गिराया था। चंबल के खूंखार डकैत निर्भय सिंह गुज्जर को यूपी पुलिस 8 नवंबर 2005 को मार गिराया था। निर्भय गुज्जर के एनकाउंटर का जिम्मा एसटीएफ को सौंपा गया था। इस टीम में तत्कालीन इटावा एसपी दलजीत चौधरी, एसएसपी अखिल कुमार और डीएसपी राजेश त्रिवेदी शामिल थे। निर्भय गुज्जर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। निर्भय के खिलाफ 205 मामले दर्ज थे। कानपुर के बिकरू हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे को यूपी एसटीएफ ने कानपुर के भौती के पास एनकाउंटर में मार गिराया था। उसे मध्य प्रदेश से यूपी लाया था। उसमें अपने साथियों के साथ मिलकर एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून दिया था। यानी कुल मिलाकर यूपी में एनकाउंटर से जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।